आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे धर्म से विज्ञान या विज्ञान से धर्म पर। वास्तव में अगर देखा जाए तो विज्ञान ने जो कुछ भी प्रगति किया है वो सिर्फ 100 या 200 सालों या हम यह भी कह सकते हैं केवल 150 सालों में ही विज्ञान ने प्रगति किया है। मेरा मानना है कि विज्ञान अभी भी नवजात शिशु की तरह है। अभी तो उसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ खोजना है। अभी तो विज्ञान को कई सारे सिद्धांत प्रतिपादित करने हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका एक अंश भी अभी तक विज्ञान नहीं जान पाया है। आज आधुनिकता के चलते पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण कर रहे लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता और पुरातन परंपरा तथा ज्ञान को कमतर आंकते हैं। उन्हें आप लाख बताइए, लेकिन वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को मानने से इंकार करते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पश्चिमी देशों की विनाशकारी चकाचौंध में अंधे हो गए हैं। जन्म से ही अंधे व्यक्ति को प्रकाश और रंग के बारे में आप नहीं समझा सकते ना, और ना ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को जगा सकते हैं जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा हो। ऐसे लोग ऋषि मुनियों के महिमा और ज्ञान का ऋषि मुनियों के ज्ञान पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, जो कि सर्वथा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आइए आज ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए उन्हीं पुरातन ज्ञान पर हम चर्चा करते हैं। आप सभी को अपना बचपना याद होगा, मुझे भी अपना बचपना याद है, अच्छी तरह से याद है मुझे। तो मैं अपने आप को बचपन के उस समय में ले चल रहा हूं जब पिताजी की माता मतलब हमारी दादी झुकी कमर के साथ हाथ में एक डंडा लिए इधर से उधर टहला करती थी। उस समय बैठने उठने के लिए सोफे आदि का प्रचलन नहीं हुआ करता था। ज्यादातर घरों में बांस की चारपाई, जिसे हमारे गांव में खटिया भी कहा जाता है, या फिर ऊंचे पावे वाले पलंग होते थे, जो सोने और बैठने के लिए दोनों का प्रयोग इसी के लिए किया जाता था। बचपन में जब हम कभी भी खटिया पर बैठकर अपने पैरों को हम कभी भी हिलाते थे तो मेरी दादी हाथ में लिए हुए उस डंडे से पैरों पर हल्की सी चोट करती थी, मतलब मार देती थी, और कहती थी कि ऐसे पैर नहीं हिलाया जाता, दोष लगता है, पाप लगता है। लेकिन मेरा बाल मन तुरंत सवाल कर बैठता था कि आखिर पैर हिलाने से क्या नुकसान हुआ जा रहा है और क्यों ना हिलाऊं। खैर, आगे चलकर पैर हिलाना तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन बाल मन का यह सवाल बना ही रहा। उस समय किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था कि पैर क्यों ना हिलाया जाए या पैर क्यों ना हिलाऊं। खैर, उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चिंतन में भी परिवर्तन आता रहा, और अगर कोई मेरे सामने पैर हिलाता भी तो मैं उसे मना कर देता। मैं भी उसे यही बोलता कि दोष होता है, पाप लगता है, और अगर वो सवाल करता कि क्या दोष होता है तो मैं ही बोलता कि बड़े बूढ़े अगर कोई बात कह गए हैं तो उसका कोई मतलब जरूर होता होगा, इसलिए पैर हिलाना गलत है, पाप लगता है। अब जबकि मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि पश्चिम के किसी प्रख्यात विश्वविद्यालय में यह शोध किया गया है कि पैर को बेवजह हिलाते रहने से दिल कमजोर होता है और दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि हमारी दादी मुझे क्यों मना कर रही थी, और उनके पास मुझे समझाने के लिए कोई जवाब क्यों नहीं था, क्योंकि श्रुत परंपरा के चलते यह ज्ञान उन्हें पूर्वजों से मिला था। उनके बड़े बूढ़ों ने भी उन्हें यही बताया होगा कि दोष होता है, पाप लगता है, और किसी के पास इस बात को साबित करने का कोई साधन नहीं होता था। लेकिन जिस चीज को आज विज्ञान खोज पाया है उस ज्ञान को ऋषि मुनियों ने हमें बहुत पहले बता दिया था। यह हमारे ऋषि मुनियों की देन थी। अब आपको ले चलते हैं थाम्पूकरणम में। यह एक शब्द है, यह तमिल भाषा का शब्द है, थाम्पूकरणम। इसमें भगवान गणेश की पूजा करने की विधि बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि दाहिने कान को बाएं हाथ से पकड़ना है और बाएं कान को अपने दाएं हाथ से पकड़ना है, कुछ इस तरह से, और दोनों कानों को एक साथ पकड़कर लगातार उच्च स्वर में भगवान गणेश की स्तुति करते हुए लगातार कुछ समय तक उठक बैठक करना है, कुछ इस तरह से जैसे जीवन में हुई तमाम गलतियों के लिए भगवान गणेश से हम क्षमा मांग रहे हों। इसी विधि को थाम्पूकरणम कहते हैं, कहा जाता है। यूरोप और अमेरिका में अब लोग थाम्पूकरणम को अपना रहे हैं और उसे वहां सुपर ब्रेन योग नाम दे दिया गया। देखिए, नाम थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया। यह क्रिया डिमेंशिया और अल्जाइमर रोगों से पीड़ित रोगियों और ऑटिज्म तथा अन्य तमाम तरह के मानसिक विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए जबरदस्त परिणाम देता है, मतलब फायदेमंद।
न्यूरोबायोलॉजी के शोधकर्ता डॉक्टर यूजीनस यांग जूनियर का दावा है कि थाम्पुकरणम का अभ्यास मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों के लिए एक उत्कृष्ट उत्तेजक है और उससे कान के गुच्छे में एक्यूपेंचर विधि सक्रिय हो जाता है और मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध को सिंक्रोनाइज करता है, जो कि मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दवा मुक्त पद्धति है। मतलब किसी दवा को खाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऋषि मुनियों का हजारों वर्ष पूर्व खोजा गया ज्ञान नहीं तो और क्या है, जिसे अब जाकर के विज्ञान समझ पाया है। अब हम और आगे ले चलते हैं आपको। हमारे यहां लाखों साल से 9 ग्रहों की पूजा होती है, लेकिन विज्ञान ने कुछ समय पहले पता लगाया कि 9 ग्रह होते हैं। विज्ञान को कहां पता था। हमारे यहां 9 ग्रहों की पूजा में लाल मसूर के दानों में मंगल ग्रह बनाया जाता है। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मंगल के लिए लाल मूंगा पहनाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। जबकि विज्ञान ने अभी पता लगाया कि मंगल ग्रह की मिट्टी लाल रंग की है। कितना आश्चर्य है। हमारे पंचांगों में काल गणना करके हजारों साल पहले और बाद में भी सूर्य या चंद्र ग्रहण कब पड़े गए बताया जाता रहा है। सब लोग जानते हैं इसको, जो कि विज्ञान को नासा की स्थापना के बाद ये सब पता चला, अभी पता चला। सूर्य की किरणों में 7 रंग होने के कारण भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े बनाए गए हैं, दर्शाया गया है हमेशा ना, जिसे विज्ञान अब जान पाया है। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये घोड़े सूर्य को थोड़ी नहीं खींचते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूर्ण करता है, इसलिए 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है। ध्यान दीजिएगा, महाकुंभ ऐसे ही नहीं लगाया जाता, 12 वर्षों बाद ही लगता है, जो कि विज्ञान को अब पता चला है, पहले विज्ञान को नहीं पता चला था। श्री रामचरित मानस में सुंदरकांड के 25वें दोहे में लिखा है, हर प्रेरित ते ही मरुत चले 49। अर्थ मरुत माने अर्थात हवा होता है। ठीक है, विज्ञान ने अभी पता किया है कि पृथ्वी पर 49 प्रकार की हवाएं चलती हैं। विज्ञान को पहले नहीं पता था कि पृथ्वी पर 49 तरह की हवाएं चलती हैं। आश्चर्यजनक है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का चुंबकीय खिंचाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ऋषियों ने लोगों से कहा कि वह किसी मंदिर के अंदर जाकर प्रभु के सामने सीधे बैठे और भजन करें, क्योंकि उस दिन हमारा रक्त चंद्रमा के आकर्षण के कारण ऊपर की दिशा में गति करता है। इन दिनों मतलब जब ये गति करता है तो उन दिनों उपवास पर लोग चाहते हैं और चंद्रमा की झलक देखने के बाद ही कुछ खाते हैं। ये परंपरा रही हमारे यहाँ। ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का संचार बढ़ता है, ध्यान भी रहे, जिससे मस्तिष्क स्वस्थ होता है और हमारी मनोदशा पर काफी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप उस दिन दुखी हैं तो आप दुख को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत दुखी हो जाएंगे। और यदि आप खुशी हैं तो खुशी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं, मतलब आप बहुत खुशी हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है। हमारे मस्तिष्क में उच्च रक्त परिसंचरण के कारण यह चीज उस दिन भावना के समान चलती है, जो भावना हमारी है, इसीलिए ऐसा होता है। वेदों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तुस्य च। इसका मतलब हुआ इस संसार की आत्मा सूर्य है तथा सूर्य ही जीवन का स्रोत है। ये वेदों का श्लोक में पढ़ रहा हूं। एक ग्रीक दार्शनिक ने 150 ईसा पूर्व अनुमान लगाया था कि सूर्य इस सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। देखिए, बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अनेकों शताब्दियां बीत जाने के बाद निकोलस कॉपरनिकस ने साल 1543 में सबको बताया कि सूर्य संसार चक्र का केंद्र बिंदु है और बाकी के समस्त तारागण उसकी विधिवत परिक्रमा करते हैं, नवग्रह जिसको कहा गया है। आज वर्तमान समय में विज्ञान ये कह रहा है कि सूर्य से अधिक महत्वपूर्ण हम धरतीवासियों के लिए और कुछ भी नहीं है। बिना सूर्य की ऊर्जा के यहां धरती का एक बर्फ, मतलब जो धरती है, एक बर्फ में डूबी किसी गेंद के समान निर्जीव हो जाएगी। नासा आप जाकर 21वीं सदी में इस बात को जान पाया है कि जीवन का मूल आधार भेष जिसको कहा गया है सूर्य है। जो बात वेदों ने शताब्दियों पूर्व कह दिया, हजारों वर्ष पूर्व कह दिया, उसे आज आधुनिक विज्ञान दोहरा रहा है। विमानों की जानकारी देने वाला भारत का वैमानिक शास्त्र मात्र कल्पना तो नहीं है ना। आप पढ़िए तो, जानिए तो उसको। संजय द्वारा हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल बताना विज्ञान ही तो है, और क्या है। कृष्ण द्वारा बर्बरीक का सिर काट दिए जाने के बाद भी 18 दिनों तक जीवित रहकर पूरे युद्ध को देखना, यह मात्र कल्पना नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, एक एक पहलू पे आपको जानने की जरूरत है। ब्रह्मलोक का एक दिन धरती के 432 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। ये बात भी तब तक काल्पनिक कही जाती थी जब तक कि आइंस्टीन ने टाइम डायलेशन थ्योरी नहीं दे दी। मंत्र शक्ति द्वारा शिशु के गुणों को जन्म से पूर्व निर्धारित करना, यह भी तो विज्ञान ही है, जिसे आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विज्ञान साबित कर रहा है। पहले मजाक उड़ाया जाता था इस बात का। दिव्यास्त्र आज के स्मार्ट मिसाइल नहीं तो और क्या है। ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए ज्ञान विज्ञान की व्याख्या कर सकता है, पर विज्ञान ज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकता। वस्तुतः विज्ञान ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा भर है।
लेकिन ज्ञान का कोई अंत नहीं, वो अनंत है, असीमित है। उसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई रूप नहीं है और ना ही कोई आकार है। इसलिए ऋषि मुनियों के ज्ञान को हम सत्य मानते हैं। ऋषि मुनि ध्यानस्थ अवस्था में जाकर ज्ञान अर्जित करते थे, क्योंकि धर्म का मूल तत्व यह ध्यान ही है, विज्ञान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मूल तत्व ध्यान है, विज्ञान नहीं है। इसलिए जीवन में धर्म की खोज नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म में ही विज्ञान छिपा हुआ है, यह जानना चाहिए। सत्य की खोज जब बहिर्मुखी होती है तो विज्ञान उत्पन्न होता है। सत्य की खोज जब अंतर्मुखी होती है तो ध्यान घटित होता है। इसलिए समय के साथ अनेकों ऋषियों के विचार आते रहे और शास्त्रार्थ परंपरा ने इसे लगातार गतिशील बनाए रखा। ऋषियों ने बाहरी रूप से ज्यादा मनुष्य के अंतःकरण के परिवर्तन पर जोर दिया और यह परिवर्तन ज्ञान से ही मिलता है, इस बात का भी ध्यान रहे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म है कि जहां से भी ज्ञान मिले उसे अर्जित करे, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और ज्ञान का कोई अंत नहीं है और न ही ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो ज्ञान के समान पवित्र हो। भारत के महान ऋषि मुनियों को हम ये ज्ञान समर्पित करते हुए जो उन्होंने हमें दिया है, हम उन्हीं ऋषि मुनियों को समर्पित करते हैं। कम से कम हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवर्ष को, चाहे जिस जात धर्म वर्ग बिरादरी का क्यों न हो, उसको अपने ऋषि मुनियों की परंपरा पर गर्व करना चाहिए और उन खोजों को प्राथमिकता से लेना चाहिए जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने प्रकट किया था। लेकिन पश्चिम का अंधा अनुकरण करना यह हमारी जेहन में बस गया है। इसी बात का दुर्भाग्य है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर युवा को, हर व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करना चाहिए, किताबों का अध्ययन करना चाहिए। फेसबुक ट्विटर पर ही नहीं फंसना चाहिए। हम कहते हैं फेसबुक ट्विटर पर जाइए, लेकिन अगर वहां से ज्ञान मिल रहा है तो उस ज्ञान में आप मनोरंजन में ही ना रहिए, आप जो है ज्ञान में जाइए। यदि आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम ऋषि मुनियों की परंपरा का निर्वहन करें और उन ऋषि मुनियों की परंपरा के जो भी बताया गया है उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए उसी रास्ते पर चलें। तभी श्रेष्ठ भारत, महान भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने कीमती समय दिया, सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई टिप्पणी है ऋषि मुनियों पर जो, या प्रश्न चिन्ह है कोई कि ऋषि मुनियों की परंपरा पर, सनातन परंपरा पर, पुरातन परंपरा पर, तो आप उसका प्रश्न पूछ सकते हैं। अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।